नमस्कार दोस्तों। पिछले सप्ताह यूरोपियन यूनियन और चीन के बीच में एक समझौता हुआ। उस समझौता को चीनी मीडिया ने खूब हवा दिया, खूब बोला। यहाँ तक लिखा कि अमेरिका भारत अब पिछड़ गया, अब हार गया। भारत अमेरिका को दोस्तों खूब चिढ़ाया गया। यहाँ तक कि दोनों को मजाक उड़ाया गया और बोला गया कि अब हमारे लिए सारा रास्ता ओपन हो चुका है। यूरोप में हमने सबसे बड़ा जीत हासिल किए हैं। यूरोप अब हमारे कदमों में है। अब पूरे दुनिया के बाज़ारों में मेरा कब्जा होगा। दोस्तों, चीनी मीडिया ने बहुत कुछ कहा कि यूरोप में मेरा अब तक का सबसे बड़ा जीत है। ये तो शी जिनपिंग ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। कोरोना काल के बाद हमने दो बड़े बड़े समझौते किए। एक तो RCEP किए। RCEP में भारत अपने से खुद निकल गया, और दूसरा आज हम यूरोप से समझौता करके अपने आप में इतिहास रचे हैं। दोस्तों, खूब लिखा, खूब छापा, लेकिन उसका अब हवा दोस्तों बिल्कुल निकल गया। चीन जो छाप रहा था, जो लिख रहा था, सब कुछ खत्म हो गया है। यूरोपियन यूनियन में एक देश खड़ा हो चुका है जिसका नाम है स्वीडन। वो ओपनली अब आर्या पार करने में तुला हुआ है। उनका कहना है कि बेशक हम छोटा देश है, लेकिन चीन को लंका में लगाने के लिए काफ़ी है। जिस प्रकार लंका में हनुमान जी को सब छोटा समझ रहा था, बानर समझ रहा था, और बाद में क्या हुआ, उसी बंदर ने पूरे लंका को जला के राख कर दिया। उसी प्रकार से स्वीडन अपना मोर्चा खोला हुआ है। और बड़ी बात तो यह है, स्वीडन के इस मोर्चे से भारत और अमेरिका को बहुत बड़ा जीत मिली है। कह सकते हैं कि बिना कुछ किए, बिना हाथ पर हिलाए दोस्तों, भारत को तगड़ा जीत मिली है। तो चलिए हम लोग समझते हैं आखिरकार स्वीडन ने किया क्या है और किस प्रकार भारत और अमेरिका को जीत मिली है। देखिए, आप जानते हैं पिछले 4 महीना से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दिन रात एक करके अपना पूरा ताकत यूरोप पे झोंक दिया था। कह सकते कि लगातार एक से बढ़कर एक मीटिंग कर रहा था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कम से कम 4 से 5 मीटिंग किया। कह सकते दोस्तों, यूरोप में अब तक का सबसे अधिक मीटिंग केवल शी जिनपिंग ने किया। कह सकते कि लगातार 4 मीटिंग किया, 3 महीने में 4 मीटिंग। इतना ही नहीं, वो जानता था कि जिस प्रकार चीन के प्रधानमंत्री, चीन के विदेश मंत्री फेल हो चुका है यूरोप से संबंध बनाने में, अगर शी जिनपिंग अगर यहाँ फेल हो जाता है तो चीन का रास्ता बंद रहेगा, चीन का ही क्या रहेगा, और आने वाले समय में यूरोप और भारत अमेरिका सबका एक ब्लॉक बन जाएगा और उसका अर्थव्यवस्था चौपट होना तय होगा। दोस्तों, इसीलिए शी जिनपिंग अपना पूरा ताकत लगा के इस तरह का समझौता कर लिया। कह सकते हैं कि 4 महीना की मेहनत के बाद एक समझौता हुआ, और दोस्तों उसी समझौता को लेकर चीन में हल्ला बोल हो रहा था, भारत और अमेरिका को घेर रहा था। अब यहाँ पे स्वीडन का ये कहना है कि सबसे पहली बात तो यह है कि यूरोप का हम भी एक देश है। दोस्तों, स्वीडन का यह मानना है कि यूरोपियन यूनियन जो फैसला लेता है ना, उसमें मेरा भी सहमति होना जरूरी है। हम भी एक देश है, हम भी एक मेंबर है। और बड़ी बात तो यह है कि तमाम यूरोप वाले ये बात समझ ले कि चीन का जो 5G है ना, 5G हुआवे जो 5G है, वो बिल्कुल ही बकवास है और चीन का जासूसी है। यानी कि चीन के लिए जासूसी करता है, और आने वाले समय में सब पछताएगा, सब अपना हाथ धो के रोएगा, क्योंकि शी जिनपिंग बड़ा चाल चला था और वो कामयाब हो चुका है। आखिरकार हम लोग फंसे क्यों? दोस्तों, उनका कहना है कि यानी कि स्वीडन खासतौर पे तमाम यूरोप के देश को बोल रहा है कि तुम लोग फंसे, कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं फंसने वाले हैं। और इसीलिए स्वीडन ने चीन के हुआवे पे प्रतिबंध लगा दिया। बोले कि हम प्रतिबंध लगाते हैं, तुमको 5G लेना है तो लो, हम तो नहीं लेंगे। इतना ही नहीं, स्वीडन को ये कहना है कि आने वाले समय में हम किसी प्रकार से चीन से कोई व्यापार नहीं करेंगे। तुम लोगों को करना तो करो, हम तो नहीं करेंगे, क्योंकि चीन सबके लिए काल है। चीन ने पूरी दुनिया में कोरोना फैलाया। पूरी दुनिया में आज लगभग 19 लाख आदमी मारा जा चुका है, करोड़ों आदमी को ये वायरस हो चुका है। चीन पे तुम लोग विश्वास कैसे कर लिए? चीन तो ऑलरेडी यूरोप और अमेरिका का दुश्मन पहले से है, और तुमने उससे एग्रीमेंट किया। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि इसमें सबसे अधिक जर्मनी को आंख दिखाया गया। स्वीडन ने सबसे रुपये जर्मनी को आंख दिखाया। आप पूछेंगे यहाँ पे जर्मनी का क्या रोल था? देखिए, आप जानते हैं कोरोना काल के बाद तमाम यूरोप चीन से दूर हो गया था। यहाँ तक कि इटली जो यूरोप का यानी कि बहुत ही विकसित देश है दोस्तों, वो चीन का परम मित्र था, पहले परम भक्त था, वो भी चीन को आंख देना शुरू कर दिया और बोल रहा था कि हम चीन से एक एक पैसा उछलेंगे, जितना भी मेरा नुकसान हुआ है सब लेंगे। दोस्तों, तमाम यूरोप में चीन के खिलाफ विद्रोह होना शुरू हो गया था, जगह जगह परिश्रम शुरू हो गया था। लेकिन खासतौर पे एंजेला मर्केल यानी कि जर्मनी के जो चांसलर है दोस्तों, एंजेला मर्केल ने वो कारनामा कर देखा जिसका किसी को उम्मीद नहीं था। ट्रंप को लग रहा था कि हम जाएंगे तब तक तो सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन ट्रंप के जाने से पहले ही दोस्तों एंजेला मर्केल ने 2 मुहा सांप का
परिचय दिया है। एंजेला मार्केल आज समझ चुकी है कि ट्रंप जा रहा है और इसीलिए दोस्तों एंजेला मार्केल ही चीन को यूरोप में लाया है। आज चीन और यूरोप में जो एग्रीमेंट हुआ है ना, उसका मुख्य कह सकते हैं कि कोई आदमी है तो वो है एंजेला मार्केल, यानी कि जर्मनी। पूरे दुनिया को यकीन हो रहा है कि जर्मनी ये क्या चाल चल रहा है। पहले तो चीन के खिलाफ बड़े बड़े डिंगे हाका करता था, बोलता था कि चीन से हम तमाम भरपाई करेंगे, इतना ट्रिलियन पैसा लेंगे, नुकसान हुआ है। लेकिन उसी जर्मनी ने चीन को कैसे आखिरकार यूरोप में लाया। दोस्तों यूरोप में कह सकते हैं जर्मनी अपने आप में बहुत ही पावरफुल देश है, उसका पास कोई काट नहीं सकता है। और एंजेला मार्केल ने यहाँ पे दुमुहा सांप का दोस्तों परिचय दिया, क्योंकि एक तरफ बोलता था कि हम अमेरिका के पाले में हैं, अमेरिका के पक्ष में हैं, हम फ्रांस के साथ देंगे, ब्रिटेन के साथ देंगे, और दूसरी ओर चीन से समझौता कर लिया और मजबूरी में तमाम यूरोप के देश उस समझौते पे हस्ताक्षर भी किया। यूरोप के तमाम देशों को यह पता था कि अगर हम एंजेला मार्केल की बात नहीं मानेंगे तो जिस प्रकार ब्रिटेन ईयू से बाहर हो गया, यानी कि ब्रेक्जिट हो गया, आने वाले समय में जर्मनी भी ईयू से बाहर हो जाएगा और आने वाले समय में ईयू का पावर खत्म हो जाएगा। इसीलिए मजबूरी में सबने एंजेला मार्केल की बात सुना और चीन से खासतौर पर इस तरह का एग्रीमेंट किया। दोस्तों यहाँ पे फ्रांस अभी भी कह सकते हैं कि हुवावे के पर्ची हाथों के पीछे पड़ा हुआ है। फ्रांस भी ओपनली कह चुका है कि हम कुछ भी कर लेंगे लेकिन हुवावे को फ्रांस में नहीं आने देंगे, फ्रांस से भगाएंगे, हम चीन से इतना समझौता नहीं करेंगे जितना आज जर्मनी ने सबको करवाया। दोस्तों कह सकते हैं कि आज स्वीडन और फ्रांस ओपनली चीन के खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है और अब कह सकते हैं कि धीरे धीरे ये आग की लहर बढ़ रहा है। कह सकते हैं कि अगर इस प्रकार की आग की लहरें बढ़ता रहा तो चीन का एक बार फिर से दोस्तों मंशा असफल हो जाएगा और आने वाले समय में आप देखेंगे अगर ये मोर्चा और बढ़ता है तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है ना चीन और ईयू के बीच में, सब कुछ असफल हो जाएगा। और बड़ी बात तो यह है कि इसीलिए चीन को अब डर लग रहा है और चीन ने ओपनली स्वीडन को धमकी दिया है और बोला है कि स्वीडन एक छोटा सा देश है, हमारे सामने में कुछ भी नहीं है, एक बिंदु के आकार के हैं, उसमें क्या दम, हमें क्या दिखाएगा। स्वीडन को हम मौका दे रहे हैं वो सुधर जाए, क्योंकि अगर हम अपना फैसला लेंगे, करेक्शन लेंगे तो स्वीडन बर्बाद हो जाएगा, स्वीडन का अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगा। इसलिए हमसे पंगा न ले, चीन के खिलाफ बोल के अपना मुंह खराब न करे। हम स्वीडन को अपना मित्र समझते हैं, भाई समझते हैं, इसलिए स्वीडन अपना हरकत न करे। और दोस्तों चीन ने यहाँ तक कह दिया कि स्वीडन जो आज बोल रहा है उसके पीछे अमेरिका का हाथ है, अमेरिका का दबाव है, अमेरिका स्वीडन को भड़का रहा है, हमारे खिलाफ भ्रमित कर रहा है, इसलिए स्वीडन बढ़ चढ़ के बोल रहा है। लेकिन उम्मीद है कि स्वीडन सुधर जाएगा और हमारे पाले में जाएगा, हम स्वीडन को माफ़ कर देंगे। दोस्तों चीन ने स्वीडन को एक तरह से छोटा सा बिंदु कह के उसे अपमान कर दिया है, कह सकते हैं कि स्वीडन का मजाक उड़ा दिया है। अब आप पूछेंगे इससे भारत को क्या फायदा होगा। देखिए सिंपल सी बात है, वर्तमान में भारत को अभी नुकसान ही हुआ है। ये नुकसान कौन पहुंचाया है? जर्मनी ने पहुंचाया है, जर्मनी का चांसलर एंजेला मार्केल ने पहुंचाई है। दोस्तों अगर वह इस तरह का समझौता न करता तो चीन ऑटोमेटिक कुछ दिन में अलग थलग पड़ जाता और आप देखते भारत और यूरोप के बीच में एक FTA साइन होता, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता, और देखते भारत अमेरिका से भी FTA साइन करता और यूरोप और अमेरिका से खूब कमाता। लेकिन जर्मनी ने रातों रात तमाम पासा ही पलट दिया, जिसका किसी को उम्मीद नहीं था वही कारनामा कर दिया, चीन को ईयू में लाके खड़ा कर दिया। अब आप पूछेंगे भारत यहाँ पे क्या करेगा, किस प्रकार से जीत हासिल करेगा। सिंपल सी बात दोस्तों, ये बात तो तय है कि आने वाले समय में चाहे आज हो या कल हो, यूरोप के तमाम देश चीन से नफरत करेगा, क्योंकि दोस्तों चीन एक राक्षस है। वर्तमान में कुछ देश हो सकता है पैसा के लोभ से या फिर कुछ देश जर्मनी के लोभ से चीन से एग्रीमेंट कर लिया हो, लेकिन जिस दिन चीन का सच्चाई पता चलेगा दोस्तों उस दिन सब रोएगा और सिंपल सी बात है उस दिन सब भारत के शरणों में आएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात तो और फैक्ट हो गया कि भारत का अभी भी यूरोप में कोई सच्चा मित्र है तो वो है केवल खासतौर पे फ्रांसी है। दोस्तों फ्रांसी भारत का सच्चा मित्र यूरोप में है, बाकी सब कह सकते हैं कि दो मुहा साहब है, पता नहीं कब किधर चला जाए कोई पता नहीं चलता है। और सिंपल सी बात है आप कह सकते हैं कि फ्रांस, अमेरिका, इजराइल दोस्तों अभी भारत का सच्चा मित्र है। जर्मनी दोस्तों बिल्कुल ही दो मुहा साहब है। इतना ही नहीं जापान भारत का सच्चा मित्र भी है, कह सकते हैं कि भरोसा कर सकते हैं।